आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र के गांव शेर नगर के एक ग्रामीण चरण सिंह, और इनके द्वारा ये बताया गया है कि गांव में खनन माफियाओं और दबंगों का बोलबाला है। इस कदर बोलबाला है कि वे पुलिस के आगे भी नहीं दबते हैं। विगत दिनों पुलिस ने आकर उनको पकड़ लिया, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी, लेकिन इसके बावजूद वे पुलिस के साथ न जाने पर अड़े रहे और फिर ये बताया कि बाद में उन्हें थाने से छोड़ दिया गया। तो चरण सिंह जी, ये कौन लोग हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने जिनके हाथों में हथकड़ियां डाल रखी हैं, और ये कब का वाकया है? जी, ये पिछले संडे का दिन का है जी। और आपको पहले भी याद होगा, पहले भी आपने इसको कवर किया था जी। ये काफी दिनों से चल रहा है, जिसमें एसडीएम ने भी नोटिस दिया, फिर एसडीएम ने उसको खाली करवाया, सब कुछ कराया, लेकिन वो उसको सरकारी जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार पुलिस प्रशासन जाता है, खाली कराता है, वो पीछे से उसको फिर कब्जा कर लेते हैं। जमीन है 70 एकड़ का पूरा एरिया है, खनन किया है, अवैध मतलब उसको बुवाई भी किया हुआ है। और आपने देखा होगा, वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से वो प्रशासन को धमकियां दे रहे हैं, गालियां आप उसमें सुन सकते हैं। अगर आप अच्छे से यूज करो तो उसमें गालियां भी दे रहे हैं। ये काफी लोग हैं, हंसराज इनके वो हैं जो लीडर हैं, और पूरे इस तरह का एक पूरा ग्रोह है जी। फिर क्या हुआ, मतलब इनको पुलिस ने क्यों पकड़ा था, किस आरोप में इनके हाथों में हथकड़ियां डाली थी? फिर पूरा गांव एकजुट होकर इनके खिलाफ एसडीएम प्रशासन के यहाँ पे कई बार धरना दिया है, थाने में जाके कई बार धरना दिया है कि ये इस तरह से कर रहे हैं। पूरा गांव का पूरा एरिया का माहौल बिगाड़ा हुआ है, पूरा एक टेरराइज करके रखते हैं लोगों को। और उसमें एसडीएम के और प्रशासन पर दबाव बनाया तो इन पर एक केस रजिस्टर हुआ था जी 34 में और एक सेक्शन 3 और 5 में जी। लेकिन जी अब याद आ गया हमको, जो आपने बताया था विगत दिनों की एक जमीन को खाली कराने के लिए, 70 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए, सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी, और वहां पर महिलाएं इन दबंगों की सामने आ गई थी पुलिस प्रशासनिक टीम के सामने। तो फिर उस दिन आपने कहा था कि आपको लगता नहीं है कि ये जो है कब्जा इनका हटवा पाएंगे, तो फिर क्या रहा था उस दिन? मिली वक्त लग रही है, क्योंकि उसमें आपको बताया था कि पुलिस गई थी और एसडीएम गए थे, पूरे फोर्स के साथ में गए थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पाया था। उसके बाद लेडीज पुलिस में बुलाई गई थी। उसी रात को जैसे दिन में खाली कराया, तो उसी रात में ही आप लगा सकते हो एसडीएम है, एसओ है, पुलिस प्रशासन है, लेडीज पुलिस भी बुलाई गई है, खाली कराया, उसी रात फिर से कब्जा कर लिया। अच्छा, खाली करा लिया था और फिर रात को ही कब्जा उन्होंने फिर से ले लिया था? फिर से कर लिया था जी। और फिर इनको पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस? जी, ये पहले एक बार नहीं हुआ है, प्रशासन 2-3 बार गया, 3 से 4 बार गया वहाँ पे जी। 3 से 4 बार इनको पकड़ा है, लेकिन होता क्या है कि सुबह पकड़ते हैं, शाम को घर, शाम को पकड़ते हैं, सुबह घर। तो किसका हाथ है इनके सर? हाँ जी, किसका हाथ है इनके सर, जो सुबह पकड़ा रात घर और रात पकड़ा सुबह घर? ये तो पुलिस प्रशासन को पता होगा या हमें पता होगा। इनकी पहुंच तो है, बगैर पहुंच का आम आदमी की तो हिम्मत भी नहीं पड़ सकती इस तरह से कब्जा करने की, तो चाहिए का वो जा भी नहीं सकता कहीं। तो इनको छोड़ दिया गया, मतलब ये हथकड़ियां डालने के बावजूद पुलिस द्वारा इनको छोड़ दिया गया? छोड़ा गया है, और पूरा आप देख रहे होंगे वीडियो में धमकाया है पुलिस वालों को जी। कहते हैं कि मतलब प्रशासन अवैध कब्जा किया, खनन किया, उसके बावजूद भी प्रशासन को ही धमकाया गया। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं मथुरा में। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र के शेर नगर गांव में
जो गांव है शहीद हेमराज का। शहीद हेमराज के गांव में दबंगों और खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बावजूद, हथकड़ियां डाले जाने के बावजूद पुलिस के साथ चलने को तैयार नहीं होते हैं, वहीं पर बवाल काटते हैं और फिर थाने ले जाए जाते हैं बमुश्किल, तो वहां से घर वे वापस आ जाते हैं। और ग्रामीण पूरे इनके विरुद्ध हैं, पूरा गांव इनके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि किसका हाथ है इन खनन माफियाओं और दबंगों के सर पर। जी, इसमें योगी आदित्यनाथ हमारे जो सीएम हैं पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं खनन माफिया और उसको हटाने के लिए, और वहीं पीछे से देखा जा रहा है कि इस तरह के लोग धीरे धीरे पनप रहे हैं और कल को हो सकता है एक बड़ी अनहोनी को भी एक अंजाम दिया जा सकता है, जो कि पहले आपने देखा होगा विकास दुबे जैसे एक पूरा बड़ा अपराधी बन जाता है ऐसे धीरे धीरे। तो यहाँ पे भी उसी तरह का ही चल रहा है, 70-80 एकड़ जमीन को और जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। कल को क्या पता, आपने देखा होगा महिलाएं, लेडी पुलिस बुलाई गई, एसडीएम ऐसे सब बुलाने के बावजूद भी नहीं खाली किया। कल को क्या पता उस तरह का इंसिडेंट रिपीट हो जाए।